जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो कल हमने चर्चा की थी मन, और बात हुई थी कि एक दिन नहीं, बार बार करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो एक दिन और हमने चर्चा की थी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंटिन्यूटी इज द कीज सक्सेस। तो कल इसी बात पे हम खत्म हुए थे कि हमें अगर कोई भी कार्य करना है, अगर हमें अपने मन को आदेश देना है, तो हमें बार बार करना होगा, निरंतर करना होगा। निरंतरता का मतलब है रोजाना। कोई भी कार्य हमें रोजाना करना है, चाहे वो कार्य 1 मिनट के लिए हो, लेकिन वो कार्य निरंतरता चलना चाहिए। उस कार्य में कभी भी छूट नहीं होनी चाहिए कि हमने इस दिन नहीं किया, या मतलब हमें टाइम नहीं मिला, हमें ये काम था। ये सिर्फ बहाने होते हैं। क्या होता है? ये सिर्फ एक बहाना होता है कि हमें समय नहीं मिला, कि मुझे ये काम आ गया था इसलिए नहीं किया। इसलिए हमें किसी भी कार्य के लिए क्या करना है? निरंतरता करते रहना है। उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। अगर क्रम टूटा तो हमें शुरू से शुरू करना होगा। क्या करना होगा? शुरू से शुरू करना होगा। आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी चीज को गर्म करना है, अगर हमें लोहे को गर्म करना है, तो हम उसे गर्म करने के लिए आग में डालेंगे। क्या करेंगे? उसे गर्म करने के लिए आग में डालेंगे। तो अगर हम उस लोहे को बार बार निकाल के देखते रहेंगे कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो वो गर्म होगा? नहीं होगा। हमें उसे उसमें ही पूरी तरह रख देना है कि ये जब तक गर्म नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं निकालेंगे। अगर आप बार बार निकालते रहेंगे तो वो गर्म नहीं होगा। आपने बार बार निकाला तो उसे फिर से शुरू से गर्म होना होगा। जब तक वो पूरी तरीके से गर्म ना हो जाए तब तक हमें उसे निकालना नहीं है। इसी तरह जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक हमें अपने कार्य का क्रम टूटने नहीं देना है। तब तक हमें अपने कार्य का क्रम चलाते रहना है निरंतर। और सफलता के 5 गुण हैं। मंदभाषी मतलब मीठी भाषा। आप सामने वाले से कैसे बात करते हैं। और एक बात और, आप चाहते होंगे कि आपसे सब लोग अच्छे से बात करें, मतलब इज्जत से बात करें, आपका कोई अनादर ना करे। हम यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। लेकिन आपने एक बात सोची कि ऐसा कब हो सकता है कि जैसा हम सामना वाला हमसे अच्छे से बात करे। उसके लिए हमें एक काम करना है। क्या? जैसा आप चाहते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे अच्छे से बात करे, आपको अपने सामने वाले व्यक्ति से वैसे ही बात करनी है। आप उससे प्यार से बात करें, मीठे शब्दों से बात करें, तो वो व्यक्ति आपसे वैसे ही बात करेगा। हम सब यही सोचते हैं कि हमारा कोई अनादर ना करे। तो ये बात हमें खुद पर लागू करनी है कि हम किसी का अनादर ना करें। तो हमें क्या करना है? अपने शब्दों में मिठास लानी है। दूसरी है सुलझा स्वभाव। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी चीज में। हर चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये करना है। अगर आप किसी चीज में क्लियर ही नहीं हो तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और तीसरा है अनुशासित। हमेशा अनुशासन में रहना। एक समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है। अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में चल रहा है तो हम सब उसको देखकर यही कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो क्या है? अनुशासन में। समय का सदुपयोग। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी आपको जैसे समझदार लगा कोई भी व्यक्ति, तो उसने अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया होगा। हमेशा समझदार इंसान या सफल इंसान,
जो इंसान सफल है वो अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसे टाइम नहीं है। और पांचवा है मेहनती। अगर हमें किसी चीज को हासिल करना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। यदि ये 5 लक्षण हम में है तो हमारी सफलता निश्चित है। ये 5 गुण, ये ऐसा नहीं है कि ये 5 गुण आप में हमने आपको बता दिया तो आप में आपने मतलब सिर्फ आप सोचेंगे इस बारे में। ये काम भी आपको धीरे 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 अपने स्वभाव में परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। ऐसे नहीं, कभी कभी हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत किसी भी बात पे हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम किसी भी बात के लिए बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं सामने वाले को। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, हमें अपने स्वभाव को धीरे 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 करके बदलना है। उसके लिए हमने सुंदरकांड का पाठ करेंगे, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि सुंदरकांड के पाठ करने से हमारे स्वभाव में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। हरि जन जानि प्रीति अति गाठी, सजल नयन फुलकावली बाठी। बूढ़त विरह जल्दी हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि तेहु धरि निठुराही। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई हई नीरखि श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरे बारी, अहै नाथ हो निपट विसारी। देखी परम विहार कुल सीता, बोला कपि मृद वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख देखी सुकृपात निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस कहि कपि गंध भय भरे विलोचन नीर। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। मित्रों,
आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो आपके संबंधी हैं, उनको शेयर करें। जय श्री सिया राम।